Today we will discuss about Ampere's circuital law. Question is what is this very Ampere's circuital law? We used to say this very Ampere's circuital law is analog to Gauss law in electrostatics. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का में गॉस लॉ का जो रूप है, जो फॉर्म है, वही फॉर्म इसका जो है मैग्नेटिज्म में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है एम्पियर सर्किटल लॉ का। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ का यूज is used to find electric field. In the similar manner, use of this very Ampere circuital law is used to means it is used to find magnetic field. Means one is used to find electric field, another is used to find magnetic field. That's why we used to say both are analog to each other. Then first come over Gauss law. Question is what is Gauss law? Then we used to say if we have a closed surface and inside the closed surface if there is some charge, then due to that very charge large number of field lines will cross through the surface. And what is the density of that very field lines? That is your electric field. And E dot ds is known as flux. That's why we used to say Gauss law is, we used to say total electric flux crossing through a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times, or not. Let us suppose C it is your surface. तो इस क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज Q है, तो इस चार्ज के चलते जो है इसके सरफेस पर हर एक पॉइंट पर फील्ड होगा, कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर कुछ होगा, और नॉट। तो हम लोग कहते हैं कि टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस वेरी क्लोज सरफेस is equal to total flux crossing through a surface is equal to 1 by epsilon 0 times charge 1 by epsilon 0 times charge enclosed by the surface। यह जो बात कहते हैं ज़रा सा इसको समझने की कोशिश करो तो क्या बात है। ज़रा सा देखो तो इस चार्ज के चलते हर एक पॉइंट पर सरफेस के हर एक पॉइंट पर फील्ड होगा, हर एक पॉइंट पर फील्ड होगा, और हर एक पॉइंट पर फील्ड होगा। और अगर हम लोग ई डॉट डी एस निकाल रहे हैं, मीन्स ई डॉट डी ए निकाल रहे हैं या ई डॉट डी एस जो कह दो निकाल रहे हैं और उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि ई डॉट डी हर एक छोटे छोटे एरिया में जो ई डॉट डी ए होगा उसका समेशन, ई डॉट डी ए जो होगा उसका समेशन, और नॉट। तो अगर ई डॉट डी ए उसका समेशन, इसका मतलब लग रहा है कि ऐसे लगता है टोटल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का सम, टोटल रीजन में टोटल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सम। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में समेशन मतलब है सम, और नॉट। यही ना कहते हैं इट मीन दैट वी आर इंटीग्रेटिंग दिस वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ स्मॉल एरिया, और इसको इंटीग्रेट कर दिए, मीन्स यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुई पूरे सरफेस पर सबका सम कर दिए। इट मीन दैट यू कैन से यह जो है हम लोग गॉस लॉ कहते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन 0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं बाबू, यह जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं किस पर, सरफेस पर, सरफेस पर पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का यू कैन से सम निकाल रहे हैं। तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवर द होल सरफेस, दैट्स व्हाई वी इट इज यूज्ड एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड देन वी यूज टू राइट, यह मेरा लॉ बन जाता है, कहलाता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ क्लोज सरफेस, surface integral of electric field around a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times net charge enclosed by the surface। अभी तक कह रहे थे आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0 मीन्स 1 बाय एप्सिलॉन 0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। थोड़ा सा टर्म बदला है और फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है, तो छोटा छोटा हम ई डॉट डी ए होता है, तो छोटा छोटा फाई निकालते थे डी फाई और उसको इंटीग्रेट कर देते थे, राइट। इसको हम लोग जो है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0, राइट।
इन द सिमिलर मैनर जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ होता है वह होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा सा जो है स्टेटमेंट पर आने से पहले छोड़ो, जरा सा देखो तो लेट अस सपोज यू हैव ए करंट कैरिंग वायर थ्रू विच करंट आई इज फ्लोइंग, राइट। और उसके जो है उस वायर के चारों तरफ मान लो हमने एक सर्कुलर शेप का, अभी कंसिडर करो सर्कुलर शेप का मान लो आर डिस्टेंस पर हमने एक सर्कल बनाया। तो अभी आपने तो यह पढ़ा है ये करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, इट मीन दैट दिस वे करंट कैरिंग वायर विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस वेरी सर्कुलर पाथ और नॉट। अब अगर सर्कुलर पाथ है, सेम डिस्टेंस पर है, तो हम लोग यह भी पढ़े हैं इक्वल डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्रिएट होता है, इसका मतलब हर एक जगह इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ही नहीं होगा। तो एक छोटा सा हर एक जगह इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इमेजिन कर लो अगर अलग अलग भी है, तो अगर हम लोग जो है जैसे कहते थे ई डॉट डी एस, तो अगर यहाँ पर बी डॉट अगर हम लोग वहाँ पर सरफेस पर निकालते थे, अब यहाँ लाइन पर निकालेंगे तो उसको टर्म में क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। एंड वी यूज टू राइट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, line integral of magnetic field B around any closed path is equal to mu 0 times net current passing through the surface found by the closed surface। तो सीधी सी पहले यह बात जानो कि अगर हम लोग बी डॉट डी एल निकालेंगे, इसका मतलब जब ई डॉट डी ए को तुमने सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, तो बी डॉट डी एल को कह देंगे, क्योंकि अलॉन्ग द लाइन है, लेंथ है, तो हम लोग इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। And we used to write line integral of magnetic field around this very closed path is equal to, उसमें होता था 1/ε0 टाइम्स, इसमें होता है म्यू जीरो, 1/μ0 नहीं, ओनली म्यू जीरो मीन्स न्यूमरेटर में रहेगा म्यू जीरो टाइम्स, और वहाँ था नेट चार्ज, और यहाँ हम लोग कहते हैं क्योंकि वहाँ फील्ड लाइंस चार्ज बनाता था, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बनाता था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट बनाता है। दैट्स वाई वी यूज्ड टू से म्यू जीरो टाइम्स नेट करंट पासिंग थ्रू द सरफेस फॉर्म बाय क्लोज सरफेस। यह क्लोज सरफेस से जो सरफेस क्लोज लाइन से जो सरफेस बनेगा उससे जो करंट पास होगा उसका म्यू जीरो टाइम्स होगा। फिर से सुन लो, व्हाट इज Ampere circuital law, then we used to say it is a line integral of magnetic field B around any closed path is equal to mu 0 times net charge passing through the surface found by closed surface। और इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, B डॉट डी एल, बी डॉट डी एल हमने छोटे से डी एल लेंथ लिया, वहाँ से B डॉट डी एल निकाले, राइट। और अगर पूरे क्लोज पाथ पर निकालेंगे तो हमने आपको सिखाया है कि नोटेशन में इंटीग्रेशन साइन में राउंड बना देते हैं। यह माना जाएगा कि होल अगर सरफेस है डी एस रहेगा या डी ए रहेगा तो होल सरफेस हो जाएगा, और एल रहेगा तो होल लेंथ हो जाएगा, मीन्स क्लोज लेंथ। एंड देन वी यूज टू राइट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई, राइट। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई। अब ठीक है, जो है तुम्हारे एम्पियर साहब ने यह लॉ दे दिया, लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन से कि इट इज़ राइट। इसको हम लोग इसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं, इसको वेरीफाई करेंगे, जैसे गॉस लॉ को हम लोग प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं। इन द सिमिलर मैनर नाउ वी विल वेरीफाई दिस वेरी लॉ। तो इसको वेरीफाई जो हम लोग पहले करेंगे, पहले क्लोज सर्कुलर पाथ के लिए हम लोग जो है ये करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद जो है जिगजैग मैनर वाले पाथ के लिए करेंगे। तो देखो जरा सा सी सेम फिगर, लेट अस सपोज यू हैव ए करंट कैरिंग वायर इन विच करंट आई इज फ्लोइंग, और इस वायर से मान लो आर डिस्टेंस पर, उस वायर से मान लो आर डिस्टेंस पर हमने एक क्लोज सर्कुलर पाथ निकाला। अब यहाँ से हम लोग बी डॉट डी एल निकालेंगे। लेट अस सपोज इस पाथ पर एक छोटा सा लेंथ डी एल ले लो, तो अगर छोटा सा लेंथ डी एल ले लोगे और डी एल को एज ए वेक्टर ट्रीट करोगे, तो उसका डायरेक्शन या तो उसका डायरेक्शन विल बी अलोंग द टेंजेंट अलोंग वन डायरेक्शन, और उसका अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग वन डायरेक्शन लेट अस सपोज लिया है।
तो किसी पॉइंट पर जो छोटा सा लेंथ डीएल ले रहे हो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा इस करंट कैरिंग वायर के चलते, दैट बी आल्सो अलोंग द टेंजेंट, इट मीन दैट थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री. Then first you tell me what will be value of B at r distance. Then we can say value of B at distance r will be equal to mu0 by 2 pi I by r. Here we are considering wire is infinite. हम लोग यह कह रहे हैं कि करंट कैरिंग वायर है जिससे करंट आई फ्लो कर रहा है. We have not mentioned what is its length. We have to consider wire is infinitely long. Then B will be equal to mu0 by 2 pi I by r. Now find B dot dl. B dot dl क्या होगा? B dot dl इक्वल टू B इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा. थीटा यहाँ 0 डिग्री होगा. अभी तो तुमने यह कहा कि जो डी एल लेंगे या तो डी एल ले हम लोग B के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि टेंजेंट होगा के लॉन्ग ही लेना है, टेंजेंट के लॉन्ग ही होगा, तो हम लोग सेम डायरेक्शन वाला ले रहे हैं. देन B डॉट डी एल विल बी इक्वल टू B इंटू डी एल इंटू कॉस 0 इक्वल टू 1. अब B का वैल्यू तुमने वहाँ पर निकाला mu0 by 2 pi I by r into dl into cos 0 equal to 1, so it will be equal to mu0 by 2 pi I by r into dl. यह तो छोटे से लेंथ से हमने b डॉट डी एल निकाला. अगर इसी को इंटीग्रेट कर देंगे होल पाथ के लिए, देन इट्स इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू mu0 by 2 pi I by r into dl. जो वैल्यू है उसको इंटीग्रेट कर देंगे. अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो. mu0 by 2 pi I by r बाहर निकाल दे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल. या क्लोज्ड पाथ, होल क्लोज्ड पाथ पर इंटीग्रेट करोगे तो कहाँ से कहाँ तक? 0 to 2 pi r और नॉट. देन इट विल बी इक्वल टू mu0 by 2 pi I by r. जब डी एल का इंटीग्रेशन होल पाथ पर होगा देन इट विल बी इक्वल टू 2 pi r. अब इसमें जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो. 2 pi r इक्वल टू mu0 इंटू आई. इट मीन दैट वी कैन से, जो हम लोग लेके चले थे B डॉट डी एल, इट मीन दैट वी कैन से B डॉट डी एल इक्वल टू mu0 इंटू आई. इट मीन दैट क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ और line integral of magnetic field around a closed path is equal to mu0 times net current passing through the surface formed by closed surface. Right? अब जरा से इसी को हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे. फॉर पाथ ऑफ एनी जिगजैग मैनर, किसी भी जिगजैग मैनर का पाथ हो बट दैट इज़ क्लोज्ड, और उससे हम लोग निकालेंगे. ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा प्रूफ है, बहुत खुशी होगी जो है. Let us suppose you have a current carrying wire through which current I is flowing, right? And the path which we have considered, हम लोग केवल यही कहे हैं B dot dl around a closed path. Closed path may be circular, may be rectangular, may be in the shape of a square, may be in any manner, zigzag manner. तो चलो हमने वायर से जो है वायर के सराउंडिंग में एक पाथ लिया इस शेप का, राइट? हमने पाथ लिया इस शेप का. अगर इस शेप का पाथ ले रहे हो तो देखो तो इस पाथ का हर एक पॉइंट पर जो है डिस्टेंस अलग अलग होगा. जब अलग अलग होगा तो इसका मतलब इस स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के चलते इस लूप पर B का वैल्यू अलग अलग होगा. कहीं पर B1, कहीं B2, B3, B4 अलग अलग होगा. होगा ही नहीं होगा? हाँ, हमने केवल 2 दिखाया है. मान लो एक जगह B1 देखो इधर दिखाए हैं, यहाँ राइट साइड में बॉटम साइड में B2 दिखाए हैं. हर एक जगह अलग अलग होगा. तो अब बाबू अगर मान लो इस पॉइंट पर B1 जहाँ दिखा रहे हो वहाँ पर तुमने छोटा सा लेंथ लिया DL. छोटा इसलिए हम लोग लेके चल रहे हैं क्योंकि यही हम लोग मान के चलेंगे कि वह एकदम छोटा सा पार्ट जिसका कि सेंटर जो है वायर पर होगा, दैट विल बी सर्कुलर. अगर वो सर्कुलर लोगे तो रेडियस उसका हो जाएगा R1. अच्छा, अब हमने यहाँ पर DL लेंथ लिया है, मतलब जो छोटा सा लेंथ लिया है दैट इज़ DL. DL लेंथ सर्कुलर इन शेप है, राइट? यहाँ पर जहाँ पर B2 कह रहे हैं वहाँ पर D2 लेंथ सर्कुलर इन शेप है, फिर उसका रेडियस बदल जाएगा मान के चलो. तो जो D1 से लेकर D2 लेंथ तक जो है सेम रेडियस है, सेम डिस्टेंस पर है, सर्कुलर इन शेप है. और रेडियस पहले पोजीशन पर R1 ले लिए, दूसरे पोजीशन पर R2 ले लिए, मतलब BL DL1 R1, B2 DL2 R2. एंड देन नाउ यू टेल मी कि यह जो अगर सर्कुलर इन शेप ले रहे हो तो DL लेंथ एट द सेंटर मीन्स ओवर द वायर, इट विल क्रिएट सम एंगल और नॉट. लेट अस सपोज एंगल इज D θ1.
छोटा लेंथ है छोटा एंगल बनाएगा डी थीटा वन, और जो DL2 है दैट इज मेकिंग एंगल डी थीटा टू, राइट। तो जरा सा इस छोटे से लेंथ का BDL निकालो, तो BDL विल बी इक्वल टू B1 इंटू DL इंटू cos 0, cos 0 इक्वल टू 1 विच विल बी इक्वल टू μ0/2 पाई। करंट तो I फ्लो कर रहा है वायर में, बाय R1 डिस्टेंस पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0/2 पाई I/R1 इंटू DL1 cos 0 इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू μ0/2 पाई विच इज इक्वल टू μ0/2 पाई इंटू I। और जरा सा देखो DL1 बाय R1, DL1 बाय R1 DL1 बाय R1, जरा ध्यान से देखो तो DL1 बाय R1 क्या हो रहा है। हमने फार्मूला पढ़ा है थीटा इक्वल टू L बाय R, so DL1 by R1 will be equal to d theta 1 or not, so it will be equal to μ0/2 pi I into d theta 1. In this similar manner for surface 2, B2 DL2 equal to B2 into DL2 into cos 0. थीटा 0 क्यों होगा, क्योंकि छोटा सा सर्कुलर पाथ है, B will be along the direction of the tangent and DL length will be, DL vector will be also along the direction of the tangent. μ0/2 पाई I इंटू इसका तो B R2 डिस्टेंस पर है, वहाँ से जो है रेडियस R2 है, तो R2 हो जाएगा इंटू DL2 cos 0 इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू μ0/2 पाई I इंटू DL2 बाई R2 विल बी इक्वल टू फिर थीटा बाई L, थीटा इक्वल टू L बाई R से क्या कर दोगे, विल बी इक्वल टू एंगल डी थीटा 2। इसका मतलब आ रहा है B2 डॉट DL2 इक्वल टू μ0/2 पाई इंटू I डी थीटा 2। अंतर क्या आ रहा है, वहाँ थीटा 1 है, यहाँ डी थीटा 2 है, थर्ड लेता है डी थीटा 3, फोर्थ लेता है डी थीटा 4। इट मीन दैट जब, और यह B डॉट DL फॉर होल सरफेस निकालोगे और सब का सम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL विच विल बी इक्वल टू B1 डॉट DL1 प्लस B2 डॉट DL2 डॉट 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 BN डॉट DLN डॉट DLN which will be equal to μ0/2 pi I into d theta 1 plus μ0/2 pi I into d theta 2 डॉट 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 डॉट। तो अगर यह जो है यह तुम्हारा बनेगा, अगर समेसन के फॉर्म में लोगे देन इट विल बिकम μ0/2 पाई इंटू I, बाहर निकाल लिए, समेसन ऑफ d थीटा I वेयर I इक्वल टू 1 to n, और यही कंटिन्यूअस होता है, देन दिस वेरी समेसन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन, सो इट विल बी इक्वल टू μ0/2 पाई इंटू I इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा विच इज इक्वल टू μ0/2 पाई I इंटू 2 पाई, टोटल इंटीग्रेशन डी थीटा का होल क्लोज पूरे के लिए इधर से एक तरह से चलते पूरे घूम जाओ तो कितना एंगल बनेगा, सेंटर पर 2 पाई एंगल बनेगा, 2 पाई कैंसिल विच इज इक्वल टू μ0 इंटू I. It means that closed integral of B dot dl is equal to μ0 into I. Closed integral of B dot dl is equal to μ0 into I. Right? Now come over, what is its use? इसका यूज़ क्या है? तो जैसे हमने कहा भी तो शुरू में हम लोग शुरू किए थे तो बोले थे इट इज एनालॉग टू गॉस लॉ। Then first thing is, what is the use of Gauss law? Gauss law is used to find electric field due to a charge distribution, and this very Ampere circuit law is used to find magnetic field due to a current carrying wire, right? It is used to find B due to a current due to a current distribution और current carrying wire। उसमें हम लोग गॉसियन पाथ सपोज करते थे, गॉसियन सरफेस सपोज करते थे, क्योंकि वो E डॉट DS होता था, सरफेस पर E का इंटीग्रेशन होता था, और यहाँ B का इंटीग्रेशन लाइन पर हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करते थे, यहाँ हम लोग एम्पेरियन पाथ कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। उस चार्ज के सराउंडिंग में चार्ज सिस्टम के चारों तरफ से एक क्लोज सरफेस मानते थे, यहाँ करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक क्लोज्ड path मानेंगे, and that very path is known as Amperian path. Then question is this कि what are the merits or characteristics of this very path? तो उसमें याद करो गॉस लॉ में क्या कहते थे, that very path should be closed, right? That very path should be closed. Then first thing is this, और वो कहते थे कि जहाँ पर B निकालना है उस पोजीशन से होते हुए
वो जो है गॉसियन सरफेस पास होना चाहिए। यहाँ पर जो है हम लोग कहते हैं कि जिस पॉइंट से पास होना चाहिए, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, एम्पेरियन पाथ उस पॉइंट से पास होना चाहिए। उसमें से कहते थे कि गॉस लॉ शुड बी क्लोज्ड वन, हेयर वी यूज टू से एम्पेरियन पाथ शुड बी क्लोज्ड वन, राइट। एंड वन मोर थिंग, वहाँ कहते थे अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, हम लोग गॉसियन पाथ ऐसा लेते थे, गॉसियन आवर गॉसियन सरफेस फॉलो सिमेट्री, यहाँ पर भी हम लोग सिमेट्री को फॉलो कराते हैं। इट मीन दैट ऐसा पाथ लेते हैं कि या तो हर एक पॉइंट पर फील्ड सेम हो और फील्ड फाइंड आउट करना इजी हो, राइट। नाउ वी विल सी इट्स एप्लीकेशन।